खबर आई है कि इस जगह पर पत्थर गिरते हैं, शूटिंग एरिया कहा गया है। पर हम बिल्कुल भी नहीं डरने वाले क्योंकि हम तो मर्द हैं। There ain't no shortcut for us. We just go in our way. We don't take rest as we don't want to be in rest and peace. That's insane. सफ़र जो कुछ घंटों का था वो अब दिनों में कन्वर्ट होने वाला है, थैंक्स टू माय ग्रुप। तो कभी किसी और चीज़ के लिए फंस रहे हैं, किसी और चीज़ के लिए। तो भाई शाम के 6:30 बजने हैं और एक फॉगी सनसेट और लो बैटरी का डेंजर दोनों सता रहा है। ये जर्नी तो कल ही ख़त्म होगी। मतलब ऐसा कहते हैं कि अगर आप वैष्णो देवी आते हो तो इनका मतलब आपको वहाँ पे भी जाना पड़ता है, वरना जो आपकी तीर्थ यात्रा है जिस या जो भी इसे कहें वो अधूरी है। तो उसके लिए लगभग कल भी वेट करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं हूँ एक ना ख़त्म होने वाली जर्नी में जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और अंधेरा सर को है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है और नाइट्रोजन बढ़ते जा रहा है, जिससे कि मैं डीप ब्रेथ नहीं ले पा रहा। पूरे 12 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं और अभी भी चढ़ाई बहुत दूर है। बस हम पब्लिक में रहना मुझे पसंद नहीं, बट स्टिल व्हेन इट कम्स टाइम काइंड ऑफ लाइक इट। एक वक्त हुए पार्वती भवन नाउ आई एम गोना एंजॉय द मोमेंट। के लिए माँ से कामना कर। उम्मीद की किरण क्या किधर लिखा है? ऐसे ही हो जाना जी। Pardon me, sir. जैसे ये रुकने वाला तो है नहीं, बट शायद हमें कल ही मतलब ऊपर लाइट दिख रही है ना, वहाँ तक जाना है और शायद उससे भी आगे हो सकता है शायद। तो भाई साहब बहुत ठंडी लग रही है। हमें रुकना तो वहाँ पे था, बट सैडली हमारे ग्रुप्स के कुछ मेंबर्स, मेन मेंबर्स मतलब भटक रहे हैं, मतलब अभी भी नहीं पहुँच पाए जहाँ पे यहाँ पे पहुँचना था। बिकॉज ऑफ दैट हम मतलब क्या ही बोले हैं, वेट कर रहे हैं उनका। बहुत ठंडी है भाई, सिग्नल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ का पहला ट्रिप था। ये ट्रिप 2 दिन का होने वाला है, मतलब और भी होगा आगे, बट मतलब आज वहाँ पे स्टे करना था और मतलब अगले दिन। डैम आई हेट डॉग्स। मैंने शाउट दुख भरी कहानी सुन लो मेरी जुबानी। पर इससे पहले चेकआउट करो व्यू भाई। आज सुबह 4 बजे उठे, एक्चुअली नींद ही नहीं आई थी, बहुत अनकंफर्टेबल रात थी मेरे लिए। सुबह 4 बजे उठे, 5 बजे नहाए, 6 बजे मंदिर जाने वाले थे पर जा नहीं पाए थे फॉर सम रीज़न, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब लाइन थी और उन्होंने बोला था कि मतलब फ़ोन अलाउ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गैजेट, इवन दो मतलब वॉलेट भी अलाउड नहीं है। मतलब फ़ोन रख के जाना पड़ा। हेलीकॉप्टर भाई एकदम ब्लू और येलो वाला
ऐसा ही सीन मतलब रात को उल्टा हो गया था, यहाँ पे ब्लू और वहाँ पे मतलब ऑरेंज। भी जाती है ये। और ये स्ट्रेट लाइन रोपवे से जाती है और ये मतलब खुद की इलेक्ट्रिसिटी, लोग कूद के ये लोग खुद की इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट करते हैं। मैंने तो सोचा था यहाँ पे आके बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलेगी, बट ऐसा कहीं भी नहीं है। बस बड़े बड़े पहाड़ और बस पहाड़ ही पहाड़ है। यही जगह मतलब हम रात को वहाँ से देख रहे थे, लगभग वहाँ से। और सैडली आप लोगों को बता तो नहीं पाऊँगा मंदिर, बट स्टिल ये बहुत बड़ी जर्नी है, अभी भी बहुत कुछ करना है, तो लेट्स विल टॉक अबाउट दैट लेटर। तो भाई यहाँ से जाना है क्योंकि ये वाली वीआईपी है और हम वीआईपी पास वाले हैं। जो ऊपर वाली है वो उसमें मतलब भीड़ है और मतलब बहुत मतलब लेटली खुलता है और थोड़ा गाना वीआईपी हो जाता है कभी कभी, थैंक्स टू द पीपल अराउंड अस। तो भाई साहब माता जी के दर्शन तो हो गए और हमें प्रसाद के नाम पे पुड़िया मिली है, जिसमें 1 रुपए का सिक्का है और कुछ तो है। तो भाई सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि मैं आपको बता नहीं पाया क्योंकि अलाव ही नहीं था फ़ोन, जैसा कि मैंने आपको बताया। और भाई ये थोड़ा व्यू है, बहुत अमेजिंग है। तो भाई आज से अपनी जर्नी मतलब आज की अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। हम रुके थे वहाँ पे उस वाले बिल्डिंग में और जाएंगे आगे। और यहाँ पे भी स्टोर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ दिल्ली टू जम्मू व्लॉग। तो हमें जहाँ जाना है वो 2 किलोमीटर है यहाँ से, मतलब पूरी पहाड़ की चोटी चढ़नी है। नज़ारा तो खैर क्या बोले, अभी चलने से ही छुटकारा नहीं है। इस चढ़ाई को चढ़ के फील आ रहा है माउंट एवरेस्ट को चढ़ना है, ये तो कुछ भी नहीं है। चढ़ना है तो हिमालय चढ़ना है, पर अभी तो इससे ही चढ़ना है। लकीली आज बहुत कम भीड़ है और कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है कंपैरेटिवली यस्टरडे के मुकाबले, क्योंकि कल मुझे 12 किलोमीटर से भी ज़्यादा करना पड़ा था और आज सिर्फ 2 किलोमीटर, जो कि बहुत कम है। आसानी से हो जाएगा। और आज कोई घोड़ा नहीं, कोई शिट नहीं, बस मैं और मेरी तन्हाइयाँ। हरियाली ही हरियाली, पानी का बिगाड़ ही पानी का बिगाड़, और रास्ता एकदम का भी। और मैं इस मूवी का हीरो चला है अपनी मंजिल को पार करने के लिए। टू बी कंटिन्यूड। भाई यॉर्नेम वाली फीलिंग आ रही है यार, कितना ग्रीनरी है। और मैं भाई इस ग्रीनरी में 4 चांद लगा रहा हूँ, मेरे जैसा कोई है कहाँ। बहुत अमेजिंग है भाई, पूरा का पूरा मतलब खुल गया पूरा का पूरा भाई, एकदम बढ़िया 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 पेड़। स्क्रैच करने का मन कर रहा है। वाह, ये मेरी इच्छा थी ये स्क्रैच करने की पत्थरों पे और पेड़ों पे, पता नहीं क्यों, बस देख के से खुजली आ जाती है और जगह और छोटी होती जा रही है। इसका मतलब हम अपनी मंजिल बहुत करीब हैं।
इन सिनेरियो से हमारी थकावट और भी कम होती जा रही है और पहाड़ भी अब हमारी हाइट जितने लगने लगे हैं। भाई साहब, मैं नेचर के घिराव में घिर चुका हूँ भाई। मैं पागल हो रहा हूँ। और ये देखिए, पत्थरों पे पत्थर बनाए जा रहे हैं, कलाएँ बनाए जा रहे हैं। मेरे को भी बनाना चाहिए क्योंकि मेरे जो मेंबर्स हैं वो कुछ रोपवे से आ रहे हैं और कुछ चल के, और मैं लीडिंग मास्टर सबसे आगे चल रहा हूँ और अपनी सबसे लोएस्ट स्पीड में चल रहा हूँ। बहुत ठंडक है भाई, कल के मुकाबले आज बहुत ठंडी है। शाम होते होते तो मेरी ठंडी की क्या बोलूँ मैं, अब कोई रूफ ही नहीं है, बस जालियाँ लगी हैं ताकि कोई सुसाइड ना कर सके। और एन इनक्रेडिबल वैली। ये सीन देख के ऐसा लग रहा है कि मेरा फ़ोन प्रोफेशनल सिनेमैटिक सीन दे सकता है। बहुत बढ़िया सीन आ रहे हैं। और ये देखो भाई, रोप पे ये सीधा नीचे जाता है, मतलब वहाँ से। इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, पर अपना तो कैलोरीज बर्न करेंगे और अपनी स्ट्रेंथ को चैलेंज करेंगे। 2 किलोमीटर है तो कल के मुकाबले आसान ही था। हाँ ठीक है, 550 किलोमीटर्स दूर है, आई मीन मीटर्स, बहुत पास है ये। एकदम प्रॉपर वैली वाली फीलिंग आ रही है ना, बहुत अमेजिंग। और यहाँ से आगे चढ़ना है। एकदम गली पतली होती जा रही है। मैंने सोचा था घोड़े कभी नहीं देखने को मिलेंगे, पर अभी भी घोड़े देखने को मिलेंगे। थोड़ी देर में कर्व आ रहा है और जहाँ तक मैं जानता हूँ कुछ ही देर और, पता नहीं, आज 2 किलोमीटर बहुत भारी लग रहे हैं। अब ये कल सारी एनर्जी उड़ाने की वजह से है या किस लिए वो पता नहीं। तो देखो भाई, मेरे फेवरेट मंगूज। पता नहीं, मुझे कुछ अजीब ही अलग ही लगते हैं, मतलब नॉर्मल बंदरों से। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक दैट। और ये नॉर्थ साइड ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वेस्ट साइड में अभी तक तो नहीं देखा, पर नॉर्थ साइड बहुत देखने को मिलते हैं। हेलो, फाइनली हम काल भैरव पे पहुंच चुके। फिर से रौनक आने लगी। सीख छोटी सी कि लोग सिर्फ आपकी जर्नी की शुरुआत में और अंत में ही आपकी मदद कर सकते हैं। ये जो बीच का गैप है ना, वो आपको पूरा खुद से ही करना पड़ता है। ऐसा कह सकते हो कि स्कूल में एडमिशन लेना ये पेरेंट्स का काम है, पर जॉब मिलना, मतलब पढ़ाई करना और अच्छे मार्क्स लाना, ये आपका वो है। देखो भाई, रौनक चली थी कि शायद इनको इमरती बोलते हैं यहाँ पे। इसे तो खैर दोनों ही अलग है, पर मेरे को इमरती लगी है। भाई इन शॉप्स को देख के तो अलग ही भूख लग रही है भाई। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मतलब
10 रुपए वाले बिस्किट खाए और दूध खाया, दूध पिया, पर शायद वो इनफ नहीं था। और ये देखो भाई, फॉग बोलो या पोल्यूशन बोलो, छुपे हुए माउंटेन्स। वो देखो भाई, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। तो भाई कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे मतलब जो पैसे वाले लोग हैं ना, वो डायरेक्टली मतलब यहाँ पे आते हैं 2100 पर पर्सन का पे करके। बट हम यहाँ पे भीड़ से होके आते हैं, क्योंकि काफ़ी टफ था, पूरे 2 दिन लगे, पर कर दिया हमने। Guess what? We have done whatever we wanted to. हम वैष्णो देवी के मंदिर जाके आए, वहाँ से 2 पोटली लेके आए, काल भैरव जी के वहाँ आए क्योंकि उनके बिना बहुत अधूरा था। और फाइनली अब हम जा रहे हैं। तो अब जाने वाले रास्ते में तो मज़ा आएगा, क्योंकि अब तो पैर चलेंगे ऑटोमेटिकली, हमें चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ठंडी, बहुत रिलैक्सेशन, और फिर से घोड़ों का कम बैक, कभी रुकता ही नहीं है। पागल हो रही है। देखो भाई, कभी ना ख़त्म होने वाली फॉग, और लगभग वहाँ से आए थे हम लोग। भाई सब मैं आप लोगों को हेलीकॉप्टर दिखाना चाहता था, पर हेलीकॉप्टर कुछ ज़्यादा ही पीछे रह गया। हेलीकॉप्टर की आवाज़ सबसे खतरनाक है, वही उड़ाएंगे, वो इससे ही सब लोगों को पागल करेंगे। खुशी ही खुशी। तो भैया यहाँ हमार और मंगलू भैया के अलावा कोई नहीं, हम बड़े अकेले रही, जगह बहुत अजीब रही। हमार गोला पे मंगलू भैया, मंगलू मतलब मंगलू भाई, मंगूस, इनको मंगूस बोलने में मुझे बहुत वियर्ड लगता है। तो मंगलू भैया पानी पीत रही। हेलीकॉप्टर, अरे भाई थोड़ा पैरों में दर्द चालू हो गया है, बाकी तो खैर मज़ा तो बहुत आ रहा है भाई। और इस सफ़र का मतलब ये है, और मतलब परसों फिर वापस जाने वाले हैं कहीं और अपनी पढ़ाई तो भाई मतलब तजिए ही उड़ गया उसका, तो बस एंजॉय कर रहे हैं। दोपहर के 12 बजने आए हैं, और अभी भी हम लोग चलते जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं। नीचे जाने में मज़ा तो बहुत आता है, पर जब लेग्स में पेन हो तो वो कुछ अलग ही बन जाता है। अभी कुछ अलग ही पेन सा फील हो रहा है मेरे को लेग में, क्योंकि एकदम डिस्कस्टिंग है, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बदकिस्मती से हम लोग ले रहे हैं शॉर्टकट। ऐसा लेना तो नहीं चाहिए, हमें जल्दी पहुंचना है, हम जल्दी वाला रास्ता ले रहे हैं। और भाई नज़ारे पोल्यूशन से भरे हुए हैं। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, I can't take it anymore। तो भाई वहाँ पे हम लोगों ने कल रेस्ट लिया था, अगर आपको याद हो, पूरा मतलब गली मोहल्ला सब। और ये देखो भाई, वहाँ से हमने जर्नी तो यहाँ से स्टार्ट की थी या यहाँ से, पता नहीं, मैं भी खुद कंफ्यूज हूँ। एक्चुअली मैं तो पूरा टाइम ही कंफ्यूज रहता हूँ।
और स्टेयर्स एक अलग ही फीलिंग दिला रही है। पैरों में दर्द है फिर भी स्पीड में चलने का मन है। क्या बात है। थोड़ा सा खाना हम खानी लंगर में खाना खा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे हम लोग रेस्ट लिया था और यहाँ पे हमने खाना खाया। हमें वापस उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। मुझे लगा था कि उस रास्ते से मतलब पहुँचेंगे, बट वो तो बिगिनिंग थी। अभी तो 12 किलोमीटर एक्चुअली में जाना पड़ेगा वापस नीचे, जो कि होने वाला है डमैस। तो भाई यहाँ पे आने का एक इंटेंशन होता है कि मतलब अंडरग्राउंड एक गुफा होती है वहाँ पे जाने का, बट सैडली हमारा नंबर नहीं आया और बोल रहे हैं कि लेट आएगा, तो अब जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमारी जर्नी यहीं तक ही थी, तो हम चलते हैं घर पे और क्या। सो से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। यहाँ से हम आए थे और जा रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। जो इंटेंशन था वो कर नहीं पाए, जो रिकॉर्ड करना था वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि ये आर्मी वालों की जय हो। भाई हम जा रहे हैं शॉर्टकट से, जहाँ से हम कल आए थे दोपहर को। हाँ दोपहर को। अब हम शॉर्टकट ले रहे हैं और नज़ारे का मज़ा उठा रहे हैं। क्या बोलते हो बकरी जान? बकरी जान हमें सुन नहीं सकती, और सोलार लाइट्स अभी से ही चालू हो गई। सो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और वो ज़्यादा दूर नहीं, और क्लाउड्स बहुत ही अमेजिंग हैं। होप सो कि हम जल्दी अपने रास्ते पे पहुंच जाएं। तो हमारी जर्नी इसी के साथ ख़त्म होती है। And we are done. We're done with the thing. तो भाई वहाँ पे स्टार्ट किया था और आज यहाँ पे हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। तो से गुड बाय टू दिस वर्ल्ड। वाकई में ये अमेजिंग जर्नी थी। So I'll probably say bye for now. See you in the next video. This is your VJ Vanraj, and see you in the next episode of Delhi to Jammu vlog. Bye for now.